आपने देखा इस क्लिप के अंदर चर्च में बैठे हुए लोग जो चंदा दे रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट करके दे रहे हैं। कोई अपने कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कोई अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट्स कर रहा है। तो जनाब ये क्लिप मुझ तक पहुंचा और इसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि अभी कैश पूरी दुनिया में खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नोट करें तो कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट्स लेना शुरू कर दी गई हैं चर्चेस के अंदर। अब हाँ, मैं जानता हूं कि 100% तमाम चर्चेस में ऐसा नहीं है, लेकिन जितने बड़े बड़े मॉडर्न चर्चेस हैं उनमें ये प्रैक्टिस जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि मैं कहीं से भी डिजिटल पेमेंट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन डिजिटलाइजेशन के खिलाफ हूं। अगर आप कैश को भी ऑप्शन रहने दें, जैसे कि कैश भी था और फिर डेबिट कार्ड आ गया, प्लास्टिक मनी आ गया, प्लास्टिक मनी भी चलता रहा, कैश भी चलता रहा, तो अगर कैश को ऑप्शन रहने देते हैं, उसको खत्म नहीं करते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डिजिटलाइजेशन से। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ डिजिटल करना चाहते हैं और कैश को बिल्कुल खत्म करके कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उससे मुझे क्या खतरा फील होता है? मुझे सबसे ज्यादा खतरा फील ये होता है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी को अगर मैं देखता हूं तो कैश के बाद अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं। इसको अकाउंटिंग की जुबान के अंदर कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट कहते हैं जिसको आप अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते हैं। जो भी चीज आप अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते, अपने पॉकेट में नहीं रख सकते अपने पास, वो आपकी नहीं है। आपको इस चीज को याद रखना कि खुदा के कलाम में हमें पहले से वार्न किया गया है कि मुखालिफ मसीह के दौर में क्या होगा, सबके माथों पर या उनके हाथों के ऊपर एक एक छाप करवाई जाएगी जो कि मुखालिफ मसीह की छाप होगी, और जिसके पास छाप नहीं होगी वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। इस चीज को याद रखिए कि हम बिल्कुल आखिर दिनों के अंदर हैं और चर्च को चाहिए था, अफसोस की बात यह कि चर्च को चाहिए था कि वो हुकूमतों को बताते कि कैसे तुम लोग गुनाह करते चले जा रहे हो, कैसे तुम लोग बीस्ट सिस्टम को लगाते जा रहे हो, जिसकी वजह से हालात बेहतर होने के बजाय दुनिया के अंदर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन चर्च लीडरशिप इनको कन्फ्रंट करने के बजाय खुद इनके गुलाम बनकर चल रहे हैं। अब दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, अगर आप गौर करें तो जितने भी मज़ाहिब हैं वो सब अपने अपने मजहब को जितना भी हो सकता है उससे फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा पूरा चलने की। जैसे बुद्धिस्ट हैं, वो पहाड़ों पर जाकर जंगलों में रहना पसंद करते हैं, दुनिया से कट ऑफ होना चाहते हैं। वो कहते हैं सब मोह माया है, सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन है। और अगर देखा जाए तो इतने सालों से वो मॉडर्न होने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन आप गौर करें कि वाहिद चर्च है और चर्च लीडरशिप है जिसको बहुत ज्यादा शौक है मॉडर्न होने का और हर उस ट्रेंड को फॉलो करने का जो दुनियावी ट्रेंड होता है। जबकि खुदा के कलाम में साफ साफ हमें मना किया गया है कि दुनिया और दुनिया की किसी भी चीज से मोहब्बत ना रखना, क्योंकि जिसके अंदर दुनिया की मोहब्बत है उसमें खुदा बाप की मोहब्बत नहीं है। हमें दुनिया से अलग किया गया था। लेकिन आप नोट करें कि चर्च लीडरशिप मसीहियों को कैसे दुनियावी बनाती चली जा रही है। मोबाइल पर अलर्ट आते हुए आपका वीजा श्योर है, आपका वीजा श्योर है, आपका वीजा श्योर है। इस मीटिंग के तुरंत बाद अभी अपना मोबाइल मत खोलना, अभी अपना मोबाइल मत खोलना, आपका वीजा श्योर है। अब ऐसे में अजीजों मैं खुदा का कलाम आपके साथ कोट करना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हिज वॉचमैन आर ब्लाइंड। जो खुदा के निगहबान, जिनको खुदा ने निगहबान मुकर्रर किया था, वो अंधे हो चुके हैं। दे आर ऑल इग्नोरेंट, वो सब के सब जाहिल हैं। दे आर ऑल डम डॉग्स, इवन कि उनको कुत्ते तक कहा गया खुदा के कलाम में। और ये खुदावंद फरमा रहा है कि वो गूंगे कुत्ते हैं। दे कैन नॉट बार्क, वो भौंक नहीं सकते। स्लीपिंग, ये क्यों बात की जा रही है भौंक नहीं सकते? इनको हुकूमतों के आगे बोलना चाहिए था कि हम बिल्कुल भी कैश खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन टोटल गुलामी की तरफ हमें लेके जाएगा और खास तौर से मुखालिफ मसीह की छाप तक ये लीड करेगा। ये चर्च का काम था, चर्च लीडर्स का ये काम था कि वो बोलते, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो क्या है? गूंगे कुत्ते बन गए हैं। स्लीपिंग, सोते रहते हैं। लाइंग डाउन, लविंग टू स्लंबर, और वो ख्वाब देखना पसंद करते हैं। दे आर ग्रीडी डॉग्स व्हिच कैन नेवर हैव इनफ, इनका पेट ही नहीं भरता है, ये लालची कुत्ते हैं। एंड दे आर शेपर्ड्स, यहां पर बात की जा रही है शेपर्ड्स की, यानी कि चरवाहों की, जो कि पास्टर्स हैं, लीडरशिप में जो लोग हैं। दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड, और इनको कुछ समझ नहीं आती है। दे ऑल लुक इनटू देयर ओन वे, सब सिर्फ अपना ही नफा ढूंढते हैं। एवरीवन फॉर हिज गेन फ्रॉम हिज क्वार्टर, यानी कि अपना ही नफा, अपना ही फायदा सिर्फ सोचते हैं ये लोग। कम ये से दे आई विल फेच वाइन एंड वी विल फिल आवरसेल्व्स विद स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, ये कहते हैं कि आओ मैं शराब पिलाऊंगा, मैं शराब लेके आऊंगा, हम सब नशे में धुत होंगे। एंड टू मैरो शैल बी एज दिस डे एंड मच मोर अबंडेंट, यानी कि जैसा आज का दिन है कल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आगे ये फ्यूचर को देख ही नहीं रहे हैं कि दुनिया खात्मे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। कितनी तेजी से हम मुखालिफ मसीह के दौर में दाखिल होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? आज का दिन और कल का दिन भी सेम इसी तरह का होगा। तो खुदावंद के कलाम में ये सख्त अल्फाज चर्च लीडरशिप के लिए दिए गए और मेरे ख्याल से ये शर्मिंदगी का मुकाम है इस वक्त कि बाकी दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं आप उनको देखें, वो कितने रेगुलरली जो कुछ उनके कलाम में लिखा हुआ है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वाहिद चर्च है जो कि अपनी आंखें बंद किए हुए है कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है और वो सिर्फ स्टेट के गुलाम बने हुए हैं। आपको याद रखना खुदा का कलाम कहता है कि चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, लेकिन ये लोग जो चर्चेस चला रहे हैं, चर्चेस बिल्डिंग्स जिन्होंने रखी हुई हैं, ये स्टेट के गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन स्टेट की मदद के बगैर चल ही नहीं सकती। यानी कि इनको ये डर है कि अगर हम हुकूमत के कहने पर नहीं चलेंगे, स्टेट का कहा नहीं मानेंगे, तो स्टेट हमारे जो चर्चेस उनको तोड़ देगी या खत्म कर देगी। जबकि ये इंतहाई बेवकूफाना और डरपोक सोच है। उसकी रीजन ये है कि बाकी कितने ही मज़ाहिब हैं, आप अमेरिका के अंदर देख लें कितनी मस्जिदें बनी हुई हैं, जो कि अगर देखा जाए तो वो क्रिश्चियन नेशन है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मुसलमानों की मस्जिदें बनी हैं और वो अपने तौर तरीके के हिसाब से वहां पर चलते हैं और हुकूमत को उनको अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन आप नोट करें कि वाहिद चर्च वाले लीडर्स हैं जो कहते हैं कि भाई जो तुम कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बिल्कुल लेट ही जाते हैं उनके सामने कि भाई हमें कुछ ना कहना। तो जीजो खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई भी अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरी खातिर अपनी जान गवाएगा वो उसे बचाता है। तो यहाँ पर हो ही रहा है कि डर के मारे चर्च लीडर्स कुछ बोलते ही नहीं है, स्टेट के खिलाफ जाते ही नहीं है और जो भी एजेंडा चल रहे होते हैं उसको एज इट इज पूरा करते चले जा रहे होते हैं। अगर आप गौर करें तो चैट जीपीटी से सरमन डिलीवर करवाया जाता है जर्मन चर्च के अंदर और लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चर्च के मेंबर्स कुछ भी नहीं बोलते हैं कि भाई चैट जीपीटी कोई खुदा का खादिम नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे इंसान ने बनाया है। लेकिन अब नोट करें कि लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर आगे चलें तो आप देख सकते हैं कि एआई जनरेटेड वर्जन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन चर्च कन्फेशनल
बूथ। स्विट्जरलैंड के अंदर एक 300 साल पुराना चर्च है, वहां पर 2 महीने से एक्सपेरिमेंट चलाकर देखा गया कि लोग कैसा फील करते हैं, और लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया इसको। आप देख सकते हैं ये उसकी तस्वीर है। बिल्कुल इस तरह से कन्फेशन बॉक्स के अंदर एक स्क्रीन चलाई जाती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बातें करती है यीशु मसीह बनकर। हाउ क्रीपी एंड स्केरी दिस इज। वो यीशु मसीह नहीं है लेकिन लोग उसको अपने गुनाह बता रहे हैं, सारा डाटा अपना दे रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें उसको बता रहे हैं। फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि रोबोट पास्टर्स बना दिए गए हैं, यानी कि अब चर्च के अंदर खादमीन जो है वो इंसान नहीं होंगे बल्कि रोबोट्स खिदमत करेंगे। फिर सिर्फ यही नहीं, अगर आप गौर करें तो जिस वक्त अभी हालिया गुजरी बीमारी आई थी उस वक्त गवर्नमेंट को, चर्चेज ने गवर्नमेंट्स को किट्स डोनेट की थी। आप पढ़ सकते हैं ऑक्सीजन मशीन्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, पीपीई किट्स, मास्क्स एंड सैनिटाइजर्स आर बीइंग गिवन टू पंजाब गवर्नमेंट एज C-19 रिलीफ through Ankur Norella Ministries, Apostle Ankur Yusuf Norella जी। The church will continue to help people even more in the times to come। चर्च का काम क्या था? चर्च का काम था दुआ करना और लोगों को हौसला देना कि कुछ नहीं होगा, अगर तुम जरूरत पहुंचाने वाली कोई चीज तुम खा भी लेते हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने किटें जो हैं वो हुकूमत को डोनेट की। तो आप नोट कर रहे हैं कि कैसे ये लोग स्टेट के गुलाम हैं और ये स्टेट के लिए काम करते हैं। दे आर नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, दे आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। फिर हम जिन्स पादरी अगर आप देख ले तो जगह जगह हम जिन्स पादरी जो है उनको हायर किया जा रहा है चर्च की तरफ से, जो कि साफ साफ एक निशानी है कि यस वी आर इन द एंड टाइम्स। यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। अब मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल भी डिजिटल पेमेंट्स के खिलाफ नहीं हूं। यस, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत दूर कहीं पर रहते हैं और अपने प्यारों को कुछ भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डिजिटल पेमेंट्स में भेज सकते हैं, ऑनलाइन उनको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम वहां पर आती है जब कैश बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, कैश में आप इन पेमेंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तब आपको बोलना है, तब आपको समझ जाना है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है। अब जब हमारे पास ऑलरेडी कैश का ऑप्शन मौजूद है और आप वहां पर मौजूद अपने हाथों से आपने पैसे डालने हैं चंदे के अंदर, तो फिर आप मॉडर्न होने के चक्कर के अंदर डिजिटल पेमेंट्स क्यों कर रहे हैं? ये साफ साफ जाहिर करता है कि चर्च बिल्कुल लॉस्ट है, चर्च बिल्कुल खो चुका है, गुमराह हो चुका है और उसको बिल्कुल पता नहीं है कि क्या नागहान आफत आने वाली है। अजीजों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा चर्च है जहां पर बिल्कुल स्टेट की गुलामी की जाती है, उस चर्च को बिल्कुल छोड़कर वहां से भाग जाइए, क्योंकि ऐसे चर्च ही हैं जो कि आपको मुखालिफ मसीह की छाप लेकर देंगे और कहेंगे कि ये मुखालिफ मसीह की छाप नहीं है भाई, अभी बड़ा दूर है वो टाइम, तो ये चिप लेने के लिए कहते हैं ये टेक्नोलॉजी ले लो, मॉडर्न होना चाहिए, हमें बस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, हम पीछे नहीं रह सकते। तो अजीजों, ऐसे चर्चेस से दूर भागिए, क्योंकि यही आपको मुखालिफ मसीह की छाप भी लगवा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि हमेशा मुखालिफ मसीह की छाप लेने की आपके पास चॉइस होगी, लेकिन आपके लीडर्स आपको गुमराह कर देंगे और होगा क्या कि आप ना चाहते हुए भी मुखालिफ मसीह की छाप ले लेंगे और हमेशा के लिए आग और गंदक की झील में डाले जाएंगे। अजीजों, आपको याद रखना है कि वाहिद मसीहत है जिसके अंदर 666 मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में हमें वार्न किया गया। किसी और मजहब में, किसी और किताब में आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो हमें सबसे ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है और दुनिया को भी जगाने की जरूरत है। इसलिए अजीजों, मैं फिर आपसे कहूंगा कि किसी इंसान पर भरोसा मत करना, खुदा के कलाम पर भरोसा करना, क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है।